नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर प्रदीप सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज, सेक्टर 9, गुरुग्राम। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आज का मेरा जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, PR फॉर कनाडा। ये टॉपिक मैंने क्यों चुना, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और सिर्फ मैं ही क्यों, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है एज ए प्रोफेसर के रूप में वो है ट्रैवल एंड टूरिज़्म या टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, हमारे क्लीग्स टूरिज़्म प्रोफेसर होने के नाते मुझसे ये बार बार सवाल पूछते हैं कि क्या हम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जा सकते हैं तो कैसे जा सकते हैं, और PR का क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों, आज का हमारा मेन विषय रहेगा PR फॉर कनाडा, कि कनाडा में जाने के लिए या कनाडा में PR का क्या महत्व है और PR होती क्या है। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मुझसे जुड़े रहेंगे। और मेरा यह कनाडा के ऊपर पहला वीडियो लेक्चर है और ये मेरी फर्स्ट रिकॉर्डिंग भी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और आप लोगों के बहुत काम आएगी। और अगर आपको ये अच्छी लगती है और आपके काम आती है किसी भी रूप में, तो कृपया मुझे मेल करें, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मेरे ट्विटर हैंडल पे या यूट्यूब पे आप लाइक्स या चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। देखिए, PR मतलब परमानेंट रेजिडेंटशिप या परमानेंट रिजाइड करना। तो यहाँ पर जो आपको स्पेलिंग दिख रही है, सॉरी, ये मिस्टेक हो गई है। इसके ऊपर ध्यान ना देते हुए PR के ऊपर डिस्कस करते हैं। PR मतलब परमानेंट रेजिडेंट, यानी वहाँ का नागरिक बनना। अब बात करते हैं कनाडा की। तो कनाडा जो है बहुत ही सुंदर, अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है हम सभी के लिए, क्योंकि ये पॉलिटिकली स्टेबल है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है स्टूडेंट्स के लिए, और एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अलावा प्रॉक्सिमिटी टू यूएसए के बिल्कुल समीप है, और ये हम सभी का तो नहीं बट बहुत सारे लोगों का ये ड्रीम डेस्टिनेशन है। तो परमानेंट रेजिडेंटशिप कैसे मिलती है, किस प्रकार हम ले सकते हैं। तो देखिए, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अब मेन स्ट्रीम पे आता हूँ। इफ़ यू रियली वांट टू गो देन चेक योर CRS स्कोर। देखिए, कोई भी देश जो अपने यहाँ पर PR देना चाहता है तो उसके लिए कुछ फिक्स्ड क्राइटेरिया वो फिक्स करता है। इन द सेम वे कैनेडियन गवर्नमेंट ने भी एक कंप्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम स्कोर किया है या एक दिया है, CRS। जो भी मेरी नॉलेज है वो YouTube के थ्रू, बहुत सारी बुक्स जो मैंने स्टडी की है, बहुत सारे लोगों से बातचीत की है, इसके अलावा मैं खुद भी जाने का इंटरेस्टेड रहा हूं कभी। तो सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कैनेडियन जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाइए। आप किसी के भी बहकावे में मत आइए, क्योंकि PR जो है बहुत ही ईजिली आपको मिल सकती है। बहुत सारे लोग जो हैं इसके लिए 10 लाख, 20 लाख और 30-40 लाख रुपए भी खर्च करते हैं। बशर्ते आप मोटिवेट कीजिए अपने बच्चों को कि वो कैनेडियन वेबसाइट पर जाए, प्रोसेस को फॉलो करें और अकॉर्डिंगली PR ले सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, बट स्टिल इट्स अ क्वाइट comprehensive process, step by step you have to follow। देखिए, CRS, जैसा कि आपको पता है, CRS मतलब कंप्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने CRS स्कोर एक तरह का क्राइटेरिया फिक्स किया है उन सभी के लिए जो माइग्रेट करना चाहते हैं PR के लिए, स्टडी वीजा के लिए। आज हम बात करेंगे PR के ऊपर। तो PR का जो टोटल जो स्कोर है दैट इज 1200। उस 1200 में आपको 450 पॉइंट
या 450 मार्क्स से ज़्यादा अगर आप लेके आते हैं तो आपको पीआर के लिए कॉल आ जाएगी डेफिनेटली। अब जो करंट में जो ना 465 के आसपास स्कोर चल रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी एस्पिरेंट हैं अपना पीआर के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले सीआरएस पर अपना स्कोर चेक कीजिए। क्या उनका 450, 460, 465 या 470 है, तो डेफिनेटली उनका पीआर के लिए इनविटेशन कनेडियन गवर्नमेंट से वो आ जाएगा। और अगर आपका सीआरएस स्कोर 450, 450 से नीचे है, तो डेफिनेटली आपको कुछ दूसरी चीजें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी ताकि आप वहां पर पीआर ले सकें। तो कनाडा जो सरकार है, कनेडियन गवर्नमेंट ने इस तरह का सिस्टम लागू किया है कि सिर्फ वही लोग जो इंटरेस्टेड हैं और जो टैलेंटेड हैं वही वहां पर माइग्रेट कर सकें। सो अगर आप जाना चाहते हैं और वास्तव में ही आपका ड्रीम डेस्टिनेशन कनाडा है, तो अपना सीआरएस स्कोर सबसे पहले चेक कीजिए। नीचे दी गई वेबसाइट www.cic.gc.ca पर आप जाकर आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। यकीन मानिए सीआरएस सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, उससे आपको पता लग जाएगा कि आप जा भी सकते हैं कि नहीं भी जा सकते हैं। चलिए अब हम इसका प्रोसेस देखते हैं। एज पर एज माई नॉलेज इज कंसर्न थ्रू विजिटिंग डिफरेंट वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनल से मैंने प्रोसेस को बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है। तो एंटायर जो प्रोसेस है कनाडा की पीआर के लिए, वो 7 चरणों में से 7 स्टेप्स से होकर गुजरता है। पहला है आईलेट्स, सेकंड ईसीए, थर्ड इज प्रोफाइल फॉर आईटीए, फोर्थ वन इज अरेंज डॉक्यूमेंट, फिफ्थ वन इज रिसीव आईटीए, सिक्स्थ मेडिकल एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, सेवंथ इज वीजा स्टैंपिंग। सो ये 7 स्टेप्स हैं। इन्हीं 7 स्टेप्स के ऊपर आपका पीआर लगता है। सो अगर आप पीआर लेना चाहते हैं तो फॉलो कीजिए इन स्टेप्स को। देखिए मेरा कोई भी यहां पर मकसद नहीं है कि मैं किसी भी अपनी ट्रैवल कंपनी को या कोई भी मैं किसी भी तरह का एजेंट हूं जिससे मुझे मुनाफा हो रहा है। ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर एम्प्लॉयज, वेलफेयर ऑफ आवर सोसाइटी के लिए मैं ये प्रमोट कर रहा हूं और ये लेक्चर में डाल रहा हूं। सो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं आईलेट्स। आईलेट्स क्या है? इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। सो आईलेट्स जो है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है, यानी पूरे विश्व में इंग्लिश भाषा को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में माना गया है। तो उस लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी कितनी है, उसमें आपकी स्किल्स किस तरह की हैं, किस लेवल की हैं, कितने आपके बैंड आते हैं, उनके आधार पर आपको स्कोर किया जाता है, रेट किया जाता है। सो आईलेट्स, अगर आप सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है आईलेट्स, तो आपको आईलेट्स पास करना पड़ेगा। सो इंग्लिश जो लैंग्वेज है बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। आजकल जो है फ्रॉम द बिगिनिंग स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ भी रहे हैं और प्रोफिशिएंट भी हो रहे हैं। तो ये बेसिकली आईलेट्स जो है आप 3 महीने में इसको दे सकते हैं। तो अगर आप 2-3 महीने अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपका स्कोर जो है टोटल 9 बैंड में से 6 बैंड आराम से इजीली आ सकते हैं। एक बात और भी ध्यान में रखनी है, 9 में से जितने अच्छे आपके बैंड आएंगे, 7, 7+5, 8, 8+5, तो उतने ही आपके चांसेस होंगे पीआर के लिए। तो ये कैसे होता है मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा, पहले हम स्टेप्स देखते हैं। देखिए अगर आपका आईलेट्स क्वालिफाई हो जाता है तो इट इज़ वैलिड फॉर 2 ईयर्स। 2 साल के लिए ये सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा, ये वैलिड रहेगा। इट इज़ अ टेस्ट ऑफ स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। तो जो चारों आपकी इंग्लिश की जो स्किल्स हैं उनको टेस्ट किया जाएगा, स्पीकिंग में, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग में कंपाइल किया जाएगा आपका रिजल्ट और ओवरऑल स्कोर दिया जाएगा।
टेस्ट की जो फीस है वो लगभग 14,700 है वन टाइम। इसके अलावा अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो वो 10,000 से और 20,000 रुपये तक लेते हैं। इससे ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट फीस वो सभी के लिए एक जैसी रहती है, तो 14,700 या हार्डली इट इज़ 15,000 ओनली। इट इज़ कंडक्टेड एवरी 3 months, सो यू कैन टेक अ सेकेंड अटेम्प्ट। देखिए 9 बैंड होते हैं, तो जितने ज़्यादा आप स्कोर हाई करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस हैं पीआर के। वेरियस कोचिंग सेंटर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन ये कोचिंग देते हैं, वहाँ से आप कोचिंग ले सकते हैं। ये स्टेप नंबर 1 है। बट स्टेप नंबर 1 करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टेप नंबर 1 की बजाय स्टेप नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए हम स्टेप नंबर 2 पर डिटेल में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। स्टेप नंबर 2, एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। आपको ये कोई भी नहीं बताएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है पीआर के लिए जो चरण है वो कौन सा है, ECA यानी एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। सो ECA यानी जो भी आपकी एजुकेशन है, चाहे वो आपकी बैचलर डिग्री है, चाहे वो मास्टर्स है, चाहे वो PhD है, चाहे वो MPhil है, स्ट्रीम आपकी कोई भी है, चाहे वो कॉमर्स है, चाहे वो आपकी साइंस है, चाहे वो आर्किटेक्चर है, कोई भी आपकी स्ट्रीम है, उस स्ट्रीम को असेस करना पड़ता है। हमारे एजुकेशन से नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड जो एजुकेशन सर्विसेज है वो आपकी एजुकेशन को, क्वालिफिकेशंस को असेस करती है। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो बॉडी है दैट इज WES, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज। जब आप एजुकेशनल जो भी आपकी डिग्रीज हैं उन डिग्रीज को आप असेस करने के लिए WES के पास भेजेंगे और वहां से जो बैक में जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी वैलिडिटी, वैधता रहेगी 5 साल। तो एक बार फिर सुनते हैं कितना रहेगा, 5 years। 5 years का मतलब आप समझ गए हैं, एक बार अगर आपका ECA हो गया तो 5 साल तक आपको ECA दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, ये है क्योंकि इट इज वैलिड फॉर 5 years। तो आइलेट्स की अगर हम बात करते हैं इट इज वैलिड फॉर 2 years। तो सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, ECA यानी एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। मान लेते हैं ये आपका 1 साल में होकर आ जाता है, फिर भी आपके पास 4 साल बचे हैं। उन 4 सालों में आप कभी भी आइलेट्स देखें, क्योंकि उसकी वैधता 2 साल है, तो आप आराम से पीआर के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। सो इट टेक्स 3 to 4 months टू असेस। 3 से 4 महीने लगते हैं असेस करवाने के लिए। तो असेस कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, या अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे या कोई ट्वीट करेंगे या मुझे बताएंगे तो डेफिनेटली हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सो इट नीड्स ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट ऑफ दैट डिग्री। सो देखिए जो भी आपके पास डिग्री मिलती है, यूनिवर्सिटी जो आपको डिग्री देती है, बोर्ड आपको जो डिग्री देता है, वो डिग्री नहीं चाहिए बल्कि उस डिग्री की यूनिवर्सिटी से ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। सो देखिए ट्रांसक्रिप्ट हमें नॉर्मली नहीं मिलती है जब हम ग्रेजुएट होते हैं, PG करते हैं, डॉक्टरेट होते हैं, बट हमें यूनिवर्सिटी जाकर ट्रांसक्रिप्ट की अलग से फीस भरनी पड़ती है और वो ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी हमें लेनी पड़ती है, और वो ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी बिना ओपन किए डायरेक्ट WES को भेजनी होती है। ओरिजिनल फोटोकॉपी ऑफ डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। सो इफ यू गॉट द अबव फ्रॉम द यूनिवर्सिटी देन सेंड डायरेक्टली टू WES फ्रॉम द यूनिवर्सिटी पिन कोड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है। यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप, जहां से आपने ट्रांसक्रिप्ट ली है, वहीं से आप उसी यूनिवर्सिटी के पिन कोड से आप, यानी वहीं के पोस्ट ऑफिस से WES के एड्रेस पर आप भेजेंगे। चलिए थोड़ा सा और हम डिस्कस कर रहे हैं। इट शुड बी डन फर्स्ट एज इट इज वैलिड फॉर 5 years। वैसे तो देखिए सभी के अपने अपने सुझाव हैं, कोई सबसे पहले आइलेट्स करता है, बट मैं ये मानता हूँ एज ए पर्सनल ह्यूमन बीइंग, किसी दूसरे के विचार नहीं है कि मुझे सबसे पहले ECA करना चाहिए, क्योंकि ये 5 साल के लिए है। अगर आप PhD हैं तो इवेल्युएट कीजिए आपकी बैचलर, मास्टर एंड PhD डिग्री। और मास्टर्स हैं तो सिर्फ बैचलर कीजिए,
एंड मास्टर्स। इफ यू आर ओनली बैचलर है तो बैचलर डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट ही इवेलुएट करवाने की जरूरत है। देर इज नो नीड टू इवेलुएट 10th एंड 12th मार्कशीट। सो देखिए, कॉस्टिंग की बात अगर हम करते हैं तो लगभग 30 से 40 हजार रुपए लगेंगे मात्र। तो अभी हम लास्ट में हम देखेंगे कि टोटल हमारा खर्चा कितना लगा। देखिए दोस्तों, ये मेरा लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए क्योंकि आई एम नॉट ए प्रोफेशनल, बट मेरा मेन मकसद क्या है, आप सभी अवेयर हो जाए और किसी भी तरह के जंजालों में जो पैसे ऐंठते हैं, कबूतरबाज हैं, उनमें ना फंसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, WES की साइट पर जाइए, वहां पर साइन इन कीजिए, मतलब वो आपका अकाउंट बनाएगा। अकाउंट में जो भी डिटेल है वो डिटेल भरिए, साइन इन कीजिए, प्रोसेस कीजिए एंड पे कीजिए कैनेडियन डॉलर, जो उनकी फीस है अराउंड 220 है। तो इट विल असेस योर ट्रांसक्रिप्ट। तो जब आप ट्रांसक्रिप्ट भेजेंगे वो आपकी असेस करेगा और उसके बाद एक वन कॉपी टू IRCC एंड 1 कॉपी टू कैंडिडेट। तो इस तरह से आपके पास एक कॉपी आ जाएगी ECA असेसमेंट स्कोर की। तो व्हेन यू पे द फीस, जब आप फीस पे करेंगे तभी आप WES नंबर लेंगे, नंबर मिलेगा और तभी आपकी असेस होगी। सो ये WECA का जो प्रोसेस है ये 3 स्टेप्स में आगे विभाजित किया गया है। सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना है, साइन इन करना है WES पर। वैसे तो बहुत सारी कुछ कंपनीज हैं या यूं कहें कि बहुत सारी असेसमेंट अथॉरिटीज हैं जो असेस करती हैं आपकी ट्रांसक्रिप्ट को, बट मोस्ट लॉयल इज WES। सो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेपरेट अपनी प्रोफाइल बनाइए WES अकाउंट बनाने के लिए। वहां पर फीस जो है 12,500 रुपये पर कपल, ये ध्यान रखिए 12,500 पर कपल आपको ये जमा करवानी पड़ेगी। पे स्टैंडर्ड डिलीवरी के लिए $7 आपको देने पड़ेंगे। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ WES एप्लीकेशन नंबर एंड एड्रेस। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। हर एक स्टेप आपको बहुत ही ध्यान से कई बार पढ़ना के बाद ही आपको चेक करना होगा। तो देखिए WES अकाउंट अगर हम बनाते हैं तो एक प्रोफाइल बनानी होगी। प्रोफाइल बनाने के लिए जो फीस होती है 12,500 पर कपल वो देनी होगी। फिर जो हम ट्रांसक्रिप्ट भेजते हैं अकाउंट के थ्रू तो वो $07 डिलीवरी के लिए है। उस एप्लीकेशन नंबर जो आपको साइन इन या लॉगिन करने के बाद आपको मिलेगा उसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि बाद में वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सेकंड जो स्टेप है, यूनिवर्सिटी जाइए और उनको बोलिए कि मुझे ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। उसके लिए हो सकता है कि 1500 से और 2000 पर डिग्री के हिसाब से वो चार्ज करें। अगर आप झांसी यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आप अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से कहीं से भी है, फीस इज नॉर्मली मैक्सिमम अप टू 2000 पर डिग्री। सो आस्क फॉर डॉक्यूमेंट, उनको बोलिए कि ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट दीजिए एंड अ कॉपी ऑफ डिग्री साइंड। देखिए यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट एंड अ कॉपी ऑफ डिग्री साइन। कॉपी डिग्री जो देंगे वो उनको साइन कॉपी एंड इट शुड बी स्टैम्प्ड बाय द यूनिवर्सिटी। वो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट आपको मिलते हैं जिसमें ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट रहेगी, कॉपी ऑफ डिग्री जो साइन करके देंगे, इसके अलावा स्टैंपिंग भी होगी। वो सारी की सारी थर्ड स्टेप दैट इज सेंड ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री टू WES। तो चेक ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री कॉपी गेट देम सील्ड। वहीं पर आपको सील्ड एनवलप में मिलेगी। वहीं पर आपको रेफरेंस नंबर, कौन सा रेफरेंस नंबर, जो अभी आपने फर्स्ट स्टेप में स्क्रीनशॉट लिया था उसका, एंड एड्रेस उसके ऊपर लिखे एनवलप के ऊपर, एंड पोस्ट बाय यूनिवर्सिटी पोस्ट ऑफिस कोड एड्रेस। तो यूनिवर्सिटी के जहां जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो आप IIT खड़गपुर से कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, तो वहीं की यूनिवर्सिटी के पोस्ट कोड से पोस्ट कर देंगे क्योंकि बहुत इजी हो जाता है WES के लिए रिकॉग्नाइज करना। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें ये देखना है कि हमें वो एनवलप अपने आप नहीं खोलना है। यूनिवर्सिटी ने जो भी ट्रांसक्रिप्ट, जो भी डिग्री साइन करके दी है, स्टैंपिंग करके दी है, उनको डायरेक्टली अपने एंड से बिना खोले हुए WES एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन नंबर
एंड एड्रेस लिखते हुए पोस्ट कर देनी है। लगभग 1400 रुपये लगते हैं एक डॉक्यूमेंट को भेजने के लिए। तो जितने ज़्यादा आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे उतने ही आपकी ट्रांसक्रिप्ट निकलेंगी, उतने ही पैसे आपके फालतू लगेंगे या ज़्यादा लगेंगे। सो चेक द स्टेटस कंटिन्यूसली। आपको WES जो आपने अकाउंट बनाया था उस पर अपना स्टेटस चेक करते रहिए 2 महीने में, 3 महीने में। अगर आपने WES नॉट रिसीव्ड बाय WES, अगर WES ये कहता है कि हमें आपका कोई भी कुरियर नहीं मिला, कोई भी पोस्ट नहीं मिली, देन विजिट पर्सनली यूनिवर्सिटी। देखिए यहाँ पर 2 तरह के रास्ते हैं। या तो यूनिवर्सिटी खुद WES के पास भेज देगी, अगर हम उनको असिस्ट करते हैं, उनको बताते हैं कि हमें कैनेडियन एम्बेसी में भेजनी है, WES में भेजनी है, तो वो अपने आप भेज देंगे। और अगर आप खुद भेजना चाहते हैं तो फर्दर जो है आप अपने आप पर्सनल यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहकर या बोर्ड जिस भी बोर्ड से हैं वहाँ पर रहकर वहीं का पिन कोड बहुत ज़रूरी है लिखकर आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रोसेस है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली यू कैन कॉल मी, या फेसबुक पे आप मुझे असिस्ट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। देखिए अब 2 स्टेप पूरे हो चुके हैं। फर्स्ट वन इज ECA, मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। उसका जो सर्टिफिकेट है वो 5 साल के लिए है। सेकंड स्टेप हम कह सकते हैं IELTS, क्योंकि वो 2 साल के लिए एंड ईजी है। तो देखिए जैसे आप ECA करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि आपकी डिग्री जो है वो वेरीफाई हो चुकी है, असेस हो चुकी है, आपके पास स्कोर कार्ड आ जाता है, तब आप IELTS के ऊपर और ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। थर्ड वन इज क्रिएट अ प्रोफाइल फॉर ITA। Sorry, you can't create profile if you do not pass IELTS and ECA done। देखिए यानी जब तक आपका IELTS पास नहीं होगा और ECA का सर्टिफिकेट नहीं होगा तब तक आप ITA के ऊपर अपनी प्रोफाइल नहीं क्रिएट कर सकते। इट इज ऑल्सो अ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आफ्टर प्रोफाइल क्रिएशन यू विल रिसीव NOC कोड, means your job category in which you are employed after immigration। जैसे ही आप प्रोफाइल बनाएंगे उसमें आप देंगे कि आप किस जॉब के लिए, किस जॉब कैटेगरी के लिए आप जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको कट ऑफ लिस्ट आपको मिल जाएगी और वो मैक्सिमम जो है आपके 2 वीक्स के अंदर ही वो आपको आपकी प्रोफाइल जैसे आप क्रिएट करते हैं उसमें आपको मिल जाएगी। फिर भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस चीज़ के लिए कैनेडियन जो एम्बेसी है उसकी जो साइट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको विजिट करना, उसको लगातार चेक करते रहना। अगर आप 2 महीने लगातार कैनेडियन साइट को, एम्बेसी को फॉलो करते रहते हैं तो आपके लिए प्रोसेस और भी इजी हो जाएगा और आप बिना किसी से मदद लिए खुद हार्डली 3 लाख रुपए में आप यहीं से बैठे बैठे PR ले सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। जैसे हमारे 2 स्टेप क्लियर हो जाते हैं, हमें थर्ड स्टेप दैट इज प्रोफाइल क्रिएशन फॉर ITA। सॉरी, नेक्स्ट 4th आ जाता है जब हमारी प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है। नाउ वी हैव टू अरेंज आवर डॉक्यूमेंट, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हमारा IELTS हो गया, ECA हो गया, प्रोफाइल क्रिएशन होगी। अब हमें क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है उनको क्या करना है, अरेंज करना है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। इसके अलावा स्टार्ट अरेंजिंग द फंड्स, 10 लाख इन्होंने लिखा है पर कपल के लिए। ये एक तरह की फंड्स हैं जो ये दिखाने में मदद करते हैं कि आप वहाँ पर अगर जाते हैं और फॉर इंस्टेंस अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो दैट इज योर सिक्योरिटी। ओके, तो डेडलाइन इज 60 डेज आफ्टर कट ऑफ लिस्ट। ITA के ऊपर आपकी टोटल जो है कट ऑफ लिस्ट चलेगी, उसमें पता लग जाएगा कि कट ऑफ लिस्ट आ गई है, आपके मार्क्स कितने हैं, और डेडलाइन जो है दैट इज 60 डेज। यानी 60 डेज के अंदर ही जब आप ITA प्रोफाइल जनरेट कर लेते हैं, उसमें आप अपनी कैटेगरी चूज कर लेते हैं, तो विद इन 60 डेज में आपको डॉक्यूमेंट अरेंज करने होते हैं, डॉक्यूमेंट आगे सबमिट करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं वो हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, ट्रांसक्रिप्ट हैं, इवन कि अगर आप मैरिज सर्टिफिकेट भी जरूरी है, जो ट्रैवल करना चाहते हैं, माइग्रेट करना चाहते हैं, मैरिज पर्पसेस और जिनकी शादी हो चुकी है,
तो वो तो नेक्स्ट वन इज रिसीव इन्विटेशन फ्रॉम अब्रॉड या इन्विटेशन फ्रॉम कैनेडियन गवर्नमेंट, तो यू विल रिसीव। तो जो आपने प्रोफाइल क्रिएट किया है अकॉर्डिंगली नेक्स्ट स्टेज क्या रहेगी, आपको इनविटेशन मिलता है कैनेडियन गवर्नमेंट का, वहां से आप सिटीजनशिप के लिए आपको चुना गया है। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट, अपलोड द डॉक्यूमेंट व्हेन यू लॉग इन योर प्रोफाइल ऑन IRCC के ऊपर आप लॉग इन करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, जैसे डिजिटल आपके फोटोग्राफ्स हैं, ये आप साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि किस तरह का फोटोग्राफ होगा। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता ही दिए कौन कौन से एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं। एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट मीन्स जहां पर आपने काम किया है, जिस भी जगह पर आप फिलहाल कार्यरत हैं, उनके डॉक्यूमेंट, उनका कोई सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस, लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन। लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन मतलब हम ये कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ योर कोर्स, एक्सप्लेनेशन ऑफ योर ड्यूटीज, एक्सप्लेनेशन, इट इज लेटर ऑफ योर एक्सपीरियंस, सॉरी। तो मैरिज सर्टिफिकेट, मैरिज मेडिकल सर्टिफिकेट, योर पासपोर्ट, पुलिस सर्टिफिकेट एंड प्रूफ ऑफ फंड्स, ये आप अपलोड करेंगे अपने IRCC के लॉगिन के ऊपर। तो फिर भी मैंने एक नीचे लिंक दिया है, यहां से आप कुछ और चीजें इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट 6th इज मेडिकल एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। सो मैं अब आता है 6th मेडिकल एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपका जॉब रेफरेंस लेटर मिलेगा कि पार्टिकुलर किस कैटेगरी के तहत आपको जॉब के लिए रेफरेंस मिला है, वहां पर आप जाके वो जॉब करेंगे। प्रूफ ऑफ फंड्स, जो आप 10 लाख रुपए आपने वहां पर दिखाए हैं, दैट इज योर सिक्योरिटी। बाद में जाने के बाद आप उसको निकलवा सकते हैं। पासपोर्ट की आपकी वैलिडिटी शुड बी नॉट लेस देन 6 मंथ। अगर आपका 6 महीने रहते हैं एक्सपायर होने में, तो दोबारा फिर बनवा लीजिए। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ही आपको चाहिएगा एंड इट इज ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग, तो इसको भी आप निकलवा लीजिए। आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट बनवा लीजिए। फोटोज वो भी आप अपडेट कर लीजिए, क्योंकि करंट फोटोज आपको चाहिएंगे। सो मेडिकल एंड अदर डॉक्यूमेंट्स के लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे। तो फिर भी मैंने इन चीज़ों के लिए एक लिंक दिया गया है, यूट्यूब लिंक, तो आप जाके मेडिकल एंड अदर डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज वीजा स्टैंपिंग, लास्ट जो है हमारा 7th स्टेप और सबसे लास्ट स्टेप है वीजा स्टैंपिंग। वीजा स्टैंपिंग जो है लगभग जब आपका ITA हो जाता है, इनविटेशन आ जाता है, डॉक्यूमेंट आपके जमा हो जाते हैं, तो इट विल टेक हार्डली 30 days विजिट टू द एम्बेसी। उनकी नॉमिनियल सी फीस होती है, वहाँ पर आपको बायोमेट्रिक्स आपको करने होते हैं, बायोमेट्रिक्स आपको लगाने होते हैं। 2 फोटोग्राफ्स चाहिएंगे पर पर्सन। कॉपी ऑफ ईमेल कंफर्मेशन, वहां पर आपको एक कॉपी भी लगानी होगी कि आपको PR के लिए कंफर्म किया गया है, उसके लिए, क्योंकि वीजा स्टैंपिंग के लिए वो जरूरी है। वीजा स्टैंपिंग का मतलब कि वीजा के ऊपर, आपके पासपोर्ट के ऊपर वीजा स्टैंप हो जाएगा कि यू आर रेडी टू मूव, यू आर रेडी टू माइग्रेट कनाडा on PR basis. After a week you will get a copy of COPR and single entry visa stamping, और इसके लिए आप निम्न YouTube लिंक को आप चेक कर सकते हैं। देखिए अब बात आती है टोटल एक्सपेंस हमारा कितना लगता है। तो देखिए जाहिर सी बात है, हम चूंकि स्टूडेंट हैं या हम एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है, हम कनाडा शिफ्ट होना चाहते हैं पैसे के लिए, पैसे कमाने के लिए, एक बेहतर रोजगार के लिए, या हम कह सकते हैं बेहतर जीवन के लिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टोटल एक्सपेंस इस सीरीज में, इस स्टेप में जाने में कितना खर्च होता है। तो ये मैंने टेंटेटिव लिया है, इसमें 10,000 20,000 ऊपर नीचे हो सकता है, बट मोर और लेस दैट इज क्वाइट रीजनेबल। तो आइलेट्स की फीस जैसा मैंने बताया है कि टोटल 14,700 प्लस 10,000 से 12,000 रुपये हम ये कह सकते हैं आपकी कोचिंग की, आपकी ट्रेनिंग की, या जब आइलेट्स आप पास करते हैं, जहाँ से आप कोचिंग लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसकी फीस है लगभग 30,000 रुपये पर पर्सन मैंने बोला है, क्योंकि अगर आप कपल में जाते हैं तो सभी को आइलेट्स अलग अलग देना पड़ेगा। तो दैट्स इट। ECA
एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट अगर आप करवाते हैं तो हार्डली, अगर आप पीएचडी होल्डर हैं किसी भी फील्ड में, तो हार्डली इट विल कॉस्ट 40,000, 40,000 रुपये लगेगी। तो 40,000 रुपये आप पे कीजिए और आपको ईसीए का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग फीस लगेगी, यानी आपकी जो एप्लीकेशन है, आपका आइलेट्स हो गया है, ईसीए हो गया है, अब आप प्रोसेस कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन को कि मैं वहाँ पर जाने में इच्छुक हूँ, वहाँ पर काम करना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ, पीआर लेना चाहता हूँ, तो प्रोसेसिंग फीस है लगभग 55,000 रुपये। क्योंकि हम इंडियन रुपीज़ की बात कर रहे हैं तो कैनेडियन डॉलर लगभग 800 से और 1,000 कैनेडियन डॉलर्स है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लगभग 55 से और 60,000 रुपये लगेगी। उसके बाद आता है पीआर की फीस। पीआर जब आपको मिलती है कनाडा की या कनाडा के लिए, तो पीआर की जो फीस लगेगी 27,500 रुपये लगभग पर पर्सन रहती है। तो आप इसको अकॉर्डिंगली, अगर आप कपल केस में जा रहे हैं या विद फैमिली जा रहे हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। पुलिस क्लियरेंस फीस मैंने 8,000 रुपये लिए है। डिपेंड करता है कि आपकी पुलिस के साथ किस तरह से आपको ट्यूनिंग है, कैसे उनको चीज़ें क्लैरिफाई करते हैं। लगभग 8,000 रुपये में ही आपका काम बन जाएगा। मेडिकल क्लियरेंस भी मैंने 8,000 रुपये लिया है कि जो भी आपकी छोटी कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ सर्टिफिकेट रह जाते हैं, तो वो 8,000 रुपये में आपका हो जाएगा। ये पुलिस क्लियरेंस एंड मेडिकल क्लियरेंस, यहाँ पर आप कुछ चीज़ें घटा और बढ़ा सकते हैं पैसे के मामले में। तो वीज़ा एंड स्टैंपिंग की अगर हम बात करते हैं, वीज़ा स्टैंपिंग में लगभग 10,000 रुपये लगेगा। और टिकट्स की अगर हम बात करते हैं, लगभग वन वे या एक तरफ जाने की लगभग 80,000 रुपये है। तो टोटल जो कॉस्टिंग है 2,58,000 रुपये मैंने रफली कैलकुलेट किया है। जाहिर सी बात है ये कुछ कम भी हो सकता है, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर हम देखते हैं तो ऑन एन एवरेज लगभग 3 लाख रुपए में घर पर बैठे बैठे अपने एफर्ट के द्वारा आप पीआर ले सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा तो मैं नहीं कहता, बट ये एक तरह का एक रास्ता है। दो ये मैंने चूज़ नहीं किया, बट मैंने इसके बारे में बहुत सारी स्टडी की है, बहुत सारा इसके बारे में पढ़ा है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये कहीं ना कहीं पर आपको काम जरूर आएगा। फिर भी जैसा कि हमने चेक किया था कि अगर आप का स्कोर, सीआरएस स्कोर, जो सबसे पहला स्टेप है कि हमें सीआरएस चेक करना है कि हम जा भी सकते हैं कि नहीं भी जा सकते हैं। अगर आपका 450 से ज़्यादा रहता है तब आपको पीएनपी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका 450 से कम रहता है तो हम ये कह सकते हैं कि आपको पीएनपी स्पॉन्सरशिप की जरूरत पड़ेगी। पीएनपी का मतलब होता है प्रोविंस नॉमिनेशन प्रोग्राम। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोविंस का मतलब क्या होता है, वहाँ के लोकल जो स्टेट्स हैं, जैसे अल्बर्टा है, सक्साचुसेट्स है, ओंटारियो है, तो वो वहाँ के लोकल स्टेट्स हैं। यानी कनाडा की 2 तरह की सिटीजनशिप है। पहला एज अ कंट्री या एज ए स्टेट के रूप में। सेकंड जो है, जो भी पार्टिकुलर छोटे छोटे स्टेट है उनकी अपनी क्या है, सिटीजनशिप है। जैसे हमारे एज एन इंडिया के रूप में सिंगल सिटीजनशिप है कि मैं भारत का नागरिक हूँ, बट कनाडा के लिए आपको किसी पार्टिकुलर स्टेट का और एज ए कंट्री की 2 अलग अलग सिटीजनशिप्स की रिक्वायरमेंट है। तो पीएनपी जो है वो आपकी, हम कह सकते हैं इट इज़ अ डायरेक्ट एंट्री। तो डायरेक्ट एंट्री का मतलब क्या है, अगर आपका स्कोर 450 से नीचे है तब आप पीएनपी स्पॉन्सरशिप करेंगे या करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप पीआर के लिए नहीं जा सकते। पीएनपी का मतलब वहाँ का कोई भी पार्टिकुलर प्रोविंस आपको स्पॉन्सर करता है कि पार्टिकुलर दिस पर्सन इज वेरी यूजफुल फॉर आवर स्टेट, आवर कंट्री, तो हम इसको ज़्यादा नंबर देते हैं। तो पीएनपी में जो आपके मार्क्स आएंगे, इट इज़, हम कह सकते हैं लगभग 600 मार्क्स आएंगे। और जैसे आपको पीएनपी के नंबर मिल जाते हैं तो डेफिनेटली आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके 200 मार्क्स भी हैं, 100 मार्क्स भी हैं, तब भी पीएनपी आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप वैसे ही बिना पीएनपी, आपका जो स्कोर है दैट इज मोर देन 460 या 70, देन देयर इज नो नीड फॉर पीएनपी स्पॉन्सरशिप। तो अगर आप पीएनपी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका मैंने प्रोसेस दिया है। कुछ एक यूट्यूब के जो लिंक है वो मैंने दिए हैं, तो आप इनको कॉपी करके और इनको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेरा जो लेक्चर है बहुत अच्छा रहेगा और आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत ज़्यादा आपको अवेयर करेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जहां पर जिस भी समाज में रहते हैं और जो भी इंटरेस्टेड है एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, आप लोगों को बताते रहिए, जागरूक करते रहिए।
रेफरेंसेस की अगर हम बात करते हैं, जो मैंने रेफरेंसेस लिए हैं यूट्यूब, जैसे कि ये यूनिवर्सल एक तरह का नॉलेज अवेकनिंग चैनल है, कोई भी नॉलेज आप ले सकते हैं। तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल मैंने वॉच किए हैं। इसके अलावा कनाडा की और दूसरे ऑस्ट्रेलिया की या उनकी पीआर की वेबसाइट मैंने चेक किए हैं, कुछ वर्ड में की, पीडीएफ और पीपीटी में। इसके अलावा कुछ एक कंपनीज हैं जैसे ड्रीम अब्रॉड, उसकी साइट को मैंने विजिट किया, देखा कि उनका प्रोसेस किस तरह से होता है, कैसे वो करवाते हैं। इन द सेम वे कुछ लिंक मैंने दिए हैं movingtocanada.com। तो इस तरह से अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम के तहत कुछ चीज़ें आपको और मिल जाएंगी। तो दीज आर द रेफरेंसेस। इसके अलावा कुछ मेरी अपनी नॉलेज है, क्योंकि मैं ट्रैवल एंड टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का प्रोफेसर हूँ। सो मैं अगेन आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे इतना अच्छा समय दिया। एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर कुछ किसी भी तरह की समस्या है तो पीआर के बारे में डेफिनेटली मुझे कॉल कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, या फिर स्लाइड शेयर पे यूट्यूब पर आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, होप यू विल लाइक इट, एंड अगेन थैंक यू ऑल।